नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का सीएस पब्लिक स्कूल के नए वीडियो चैनल पर। आज हम लोग सीख रहे हैं गोल्डन रूल ऑफ द इंग्लिश ग्रामर। यह होता है क्या गोल्डन रूल ऑफ द इंग्लिश ग्रामर? ये होते हैं मूल रूप से द यूज ऑफ द आर्टिकल्स। ये आर्टिकल्स क्या होता है? तो ए, एन एंड द, इन तीनों को आर्टिकल्स कहा जाता है। ये क्या होता है आर्टिकल्स, देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले ये आर्टिकल्स लगाए कहां पर जाते हैं? जब भी ये आर्टिकल्स लगता है तो यह किसी न किसी नाउन के पहले लगता है। यह आर्टिकल्स आता है नाउन के पहले। और नाउन हम लोग जानते हैं नाउन कौन कौन से होते हैं। नाउन जो होते हैं वह नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। नेमिंग वर्ड इज नाउन। जितने भी नाम वाले शब्द होते हैं उसे नाउन कहते हैं। याद कीजिए, हम लोगों ने इसके 5 प्रकार पढ़े थे। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट। ये 5 प्रकार के नाउन होते हैं। फिर इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था कि ये प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो ये राम, मोहन, श्याम, यानी किसी व्यक्ति के खास नाम जो होते हैं वे प्रॉपर नाउन होते हैं। कॉमन नाउन कौन सा होता है? जिसमें एक के बारे में कहते हैं सभी हो जाता है। जैसे मान लीजिए पी एन पेन, इसी प्रकार से बी ओ वाई बॉय का मतलब लड़का। इस प्रकार से ये बॉय कहने पे सभी लड़के का बोल जाता है। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, इसमें क्या आता था? जैसे मान लीजिए बंच, गुच्छा, फैमिली, परिवार, ईटीसी। मटेरियल नाउन, इसमें क्या आता था? तो उस तरह के नाउन जिसको कि हम लोग नाप तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। जैसे मान लीजिए वाटर, मान लीजिए व्हीट, गेहूं, फ्लोर, आटा आदि। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये भाववाचक संज्ञा था। इसमें क्या क्या सब आता है? इसमें देखते थे हम लोग, वो इस प्रकार के नाम आते हैं इसमें जिसको कि हम लोग देख छू नहीं सकते, सिर्फ फीलिंग कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जैसे गुड, बैड, रिच। ये अच्छाई क्या है उसे देख नहीं सकते, बस उसके चाल ढाल, उसके पहनावे या फिर उसके बोलने के तरीके आदि से हम लोग अनुभव कर पाते हैं। कोई खराब है अभी ऐसे ही, कोई अमीर है, उसके पहनावे और अभी से पता चलता है वो वास्तव में होता कहाँ है, उसे देख या छू हम नहीं सकते। इसीलिए ये इस प्रकार के नाउन होते हैं। अब सवाल उठता है कि जब ये इस प्रकार से होते हैं तब क्या इसमें सबों में ये आर्टिकल्स रहेगा? नहीं। याद कीजिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी ये प्रॉपर नाउन राम, मोहन, श्याम जब भी होगा तो एक होगा। इसमें किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का भी नाम हो सकता है। ठीक, तो इस स्थिति में क्या देखते हैं कि ये प्रॉपर नाउन जो होता है क्या इसमें आर्टिकल्स आएगा? इसे यहीं से हम लोग अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। जी नहीं, ये प्रॉपर नाउन में आर्टिकल्स नहीं आएगा। क्या कॉमन नाउन में आर्टिकल्स आ सकता है? तो जी हाँ, इसमें आर्टिकल्स आ सकते हैं। कॉमन नाउन में आर्टिकल्स क्यों आ सकते हैं? तो हम जानते हैं कॉमन नाउन में क्या आता है। तो मान लीजिए बॉय, पेन आदि। इस स्थिति में हम जानते हैं बॉय जो है यह बॉय बॉयज भी हो सकता है और बॉयज भी हो सकता है और पेन पेन्स भी हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब लड़का से लड़के और पेन कलम से कलमे हो सकते हैं। इस स्थिति में अगर एक लड़का का कहीं पर भी अगर बोध करवाना होगा तो उससे पहले आपको ए देना जरूरी होगा। अगर आप नहीं देंगे तो आपका जो लिखेंगे वाक्य वह गलत हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान क्या रखना है, ये मूल रूप से कॉमन नाउन में ये जो जातिवाचक संज्ञा था इसमें जब भी इस एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है क्या कि प्रॉपर नाउन इसका कुछ अलग से अंग्रेजी नहीं होता है। इसका प्रत्येक का अलग से अंग्रेजी होता है। जैसे राम को आप राम कहेंगे, पटना को पटना कहेंगे, दिल्ली को दिल्ली कहेंगे, मुंबई को मुंबई कहेंगे, भारत को भारत कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया कहेंगे। लेकिन कॉमन नाउन में उसका हिंदी कुछ और होता है और अंग्रेजी कुछ और होता है। जैसे मान लीजिए बॉय में लड़का, तो बॉय लड़का, तो अंग्रेजी नाम बॉय और हिंदी नाम लड़का। इसी प्रकार से पेन, कलम देख सकते हैं। तो इस स्थिति में जब एक का बोध होगा तो उसमें ए आएगा ही। अब याद कीजिए और आप लोग पढ़े हुए हैं क्या वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में? याद कीजिए वॉवेल ये कितने थे? ये संख्या में 5 थे। ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 संख्या में वॉवेल थे। अब क्या होता है, यदि कभी भी जिस तरह से ये कॉमन नाउन का जो पहला अक्षर, चूंकि आप दिमाग लगा सकते हैं कि कॉमन नाउन या फिर कोई भी नाम जो बनेगा किससे बनेगा? यह बनेगा ए के, ए और जेड के संयोग से। पी एन पेन, ये भी ए से जेड से आया है। तो इस स्थिति में यदि कॉमन नाउन का पहला अक्षर यदि कॉन्सोनेंट हो, जैसे मान लेते हैं हम ऑक्स का मतलब बैल हो गया, ORANG ऑरेंज,
APPL, एप्पल का मतलब सेब हो गया। इसी प्रकार से मान लेते हैं EGG का मतलब अंडा हो गया। तो यहाँ क्या देख सकते हैं ओ, इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं अम्ब्रेला, UMBR अम्ब्रेला। यानी कहने का मतलब है कि जिसका भी पहला अक्षर अगर AEIOU हो तो इस स्थिति में आपको आंख मूंद करके एल लगाना है। यानी कहने का मतलब ये कि अगर पहला अक्षर अगर ये पांचों को छोड़ करके हम जानते हैं, इसके बाद कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट, इसकी संख्या कितनी होती है 21, और ये 5 वोवेल। इस यदि 21 से कोई भी आएगा तो उसके पहले आपको एक रहे या नहीं रहे आपको एक लगाना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहां पर अगर कहते हैं एक, मान लीजिए बैल, तो एन ऑप्स कहना होगा आपको। एक नारंगी, जब नारंगी तो एन ऑरेंज कहना होगा, चाहे एक रहे कि नहीं रहे। इस स्थिति में अगर हमें वाक्य बनाना हो, मान लीजिए यह नारंगी है, यह नारंगी है, तो इसका आपको वाक्य बनाना पड़ेगा दिस इज एन ऑरेंज। चाहे यहां पर एक का प्रयोग एक रहे या नहीं रहे, और अगर एक रहे तब पर भी उसका भी यह एक नारंगी है तब पर भी दिस एन ऑरेंज। इस तरह से अन्य शब्दों में भी इस तरह से आप किताब आदि में देखिए कहीं पर भी इसका अगर प्रयोग होगा तो वह अपने पहले एन लेगा ही, यदि पहला अक्षर वोवेल होगा तो, और अगर कॉन्सोनेंट होगा तो ए लेगा। जैसे मान लीजिए ए गोट, ए बॉय, ए गर्ल, ए विलेज, ए मैन, ए वोमेन, इस तरह से कुछ भी हो। ठीक है, जब भी आप चर्चा करें, चाहे कोई किसी वाक्य में चर्चा करें, चाहे वह नॉर्मल वाक्य हो, चाहे वह टेंस में हो, सेंटेंस में हो, नरेशन हो, वॉइस हो, डिग्री हो, इवन वो किसी भी प्रकार के अंग्रेजी का जब बात करेंगे, चाहे वह बोलचाल में हो, लिखने में हो, हर जगह आपको यह ध्यान रखना होगा। और अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो सब कुछ सही होते हुए पर भी आप जो लिखेंगे वह गलत हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या कोलेक्टिव नाउन में ये एन लग सकता है? तो क्या लिखते हैं, बंच का मतलब गुच्छा होता है, तो क्या गुच्छा से गुच्छे बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें भी ये ए और एन जो है वह लग सकता है, लेकिन तब लग सकता है जबकि एक, जैसे मान लीजिए यह गुच्छा है, यह गुच्छा है, दिस इज ए बंच, ठीक, और ये गुच्छे है, दिस आर बंच, बंचेस हो जाएगा स्थिति में। इस स्थिति में अगर एक रहेगा तो उसमें एक का, जैसे मान लीजिए एक परिवार तो ए फैमिली, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए एक मेला या फिर मेला तो ए फेयर आपको देना पड़ेगा। इस तरह से अन्य शब्दों में भी ऐसा होगा। फिर इसके बाद मटेरियल नाउन देखिए, ये क्या होता है, पानी, दूध, गेहूं वगैरह वगैरह सब, क्या ये एक के एक से अधिक हो सकते हैं? तो नहीं, ये कभी भी एक पलक पड़े हुए इसके बारे में। समूहन जो कहते थे क्या हुआ था, ये तीनों जो था यह क्या था, दिमाग लगाइए, काउंटेबल, याद कीजिए, और ये दोनों क्या था, अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल है तो सीधा बात है, इसका मतलब गिन नहीं सकते हैं उसको, तो उसको एक से अधिक नहीं कह सकते हैं। तीसरा मटेरियल नाउन जो होता है इसमें ए एन नहीं लगता है। क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लगता है? जी नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए मैं मोटा हूं, तो यह मेरे चाल से पता चलेगा मोटा हूं, तो मैं कितना मोटा हूं, मैं एक मोटा हूं, दो मोटा हूं, नहीं हो सकता, इसलिए इसमें ये नहीं लगता। अब सवाल उठता है इसके बाद ए एन के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए, अब मैं नीचे इसको मिटाना चाहूंगा थोड़ा सा। अब ए एन के बारे में तो हम लोगों ने देख लिया, अब देखते हैं दो के बारे में। अब देखिए, द का प्रयोग मूल रूप से वहां करना है, द का प्रयोग जहां पर कोई भी नाउन हो, खास करके प्रॉपर नाउन हो, कोई भी नाउन क्यों नहीं हो, यदि वह यूनिवर्सल लोनली हो, अकेला हो। जैसे मान लीजिए क्या, द सन, द मून, ठीक है, इस तरह से अन्य, द गंगा, द हिमालयाज, इस तरह से वो अपने आप में अकेले है, इसके पहले आपको द लगाना होगा। इसके बाद और क्या होता है द का प्रयोग करते समय, क्योंकि अब ध्यान रखेंगे कि द का प्रयोग हम लोग प्रॉपर नाउन में नहीं लगाते हैं, कॉमन नाउन में नहीं लगाते हैं, लेकिन कोई इस तरह का चीज हो जाए जिससे कि कोई ऐसा गुण आदि जिससे कि वह गुण सबों में हो जाए, सबका प्रतिनिधित्व कर दे, इस स्थिति में आप उसमें द लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या, बच्चे नटखट होते हैं, यह बच्चे में सामान्य गुण है जो कि सभी बच्चों में होता है, इसलिए एक बच्चे के बारे में भी कहा जाए तो यह सभी बच्चों का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए इसका जब वाक्य बनाएंगे तो बच्चे क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन आर नटी। इसी प्रकार से मान लीजिए मां दयालु होती है, द मदर इज काइंड।
गरीब मेहनती होते हैं, द पुअर आर लेबोरियस। इस तरह से अन्य चीजों में भी ले सकते हैं। दूध उजला होता है, द मिल्क इज व्हाइट। पानी ठंडा होता है, द वाटर इज कोल्ड। इस तरह से द का प्रयोग वहां पर आपको करना होगा। इसके साथ जितने भी हारमोनियस बुक होते हैं, रिलीजियस बुक होते हैं, जैसे मान लीजिए गीता, तो गीता ये हम लोग हिंदू धर्म का ये प्रमुख ग्रंथ है और अपने आप में अकेला है, इसके पहले भी आपको द लगाना होगा, द गीता। इसी प्रकार से द बाइबल, द कुरान, इस तरह से और भी। इसके साथ यदि किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, म्यूजिकल जैसे मान लीजिए फ्लूट, बांसुरी होता है, इसी प्रकार से ड्रम, ढोल आदि, तो उसमें भी आपको द लगाना होगा, जैसे द फ्लूट, द हारमोनियम, द ड्रम, इटीसी। इसके बाद और क्या होता है, अब सवाल उठता है, द के बारे में जान गए। अब द एक के बाद साथ एक बार और कहां पर लगता है, तो सुपरलेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में। ये सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपको सिखाऊंगा। सुपरलेटिव डिग्री का जब भी बात आएगा तो उसके पहले द आता है, ठीक है। और द लगाना यहाँ पर नियम होता है, क्या होता है हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब सवाल उठता है क्या कि अगर मान लीजिए प्रॉपर नाउन में यहाँ क्या कहा जा रहा है कि ए एन नहीं लगता है, अगर लगा दिया जाए तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए क्या कि हम जानते हैं राम, मोहन, श्याम आदि ये प्रॉपर नाउन है, हम राम मोहन में द लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए क्या हम लिख देते हैं, दिस इज ए राम, दिस इज ए राम। यहाँ ए देख रहे हैं प्रॉपर नाउन है। इसी प्रकार से मान लीजिए दिस इज ए पटना, दिस इज ए मुंबई। तो इस स्थिति में मतलब क्या होगा कि दिस इज ए राम, इसका मतलब होगा कोई मान लीजिए स्ट्रेंजर है, अनजान व्यक्ति है, मुझे लगता है कि ही लुक लाइक जस्ट माई फ्रेंड, वह मेरे दोस्त की तरह दिखता है, बट आई एम कंफ्यूजन दैट हु इज और नॉट, वह है या नहीं है। तो इस स्थिति में हम उसे कह सकते हैं कि आर यू ए राम, यानी कहने का मतलब मैं जिस राम को जानता हूं क्या तुम वही हो, ठीक है। यानी कहने का मतलब यहां पर इसका मतलब हो जाएगा दिस इज ए राम, यानी कि यह राम के जैसा है। इस तरह से मान लो दिस इज ए पटना, तो इसका मतलब यह कि ये शहर ऐसे लगता है जैसा कि मान लो पटना हो, वैसे इसका प्रयोग होता नहीं है, लेकिन अगर होगा तो यह इस प्रकार का बोध करवाता है, ठीक। इसके बाद वैसे प्रॉपर नाउन में किसी भी प्रकार का आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन कभी कभार वही गुण का जब प्रतिनिधित्व करना होता है तब उस स्थिति में इसमें ऐसा लग जाता है। इसके बाद ए एन के बारे में क्या देखे हम लोगों ने कि वोवेल अगर रहेगा तो वोवेल के पहले ए ई आई ओ यू, तो उसमें एन लगाना है। कंसोनेंट रहेगा तो ए लगाना है, और किस में लगाना है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिया। आप इसको निरंतर मात्रा में जब भी किसी किताब आप पढ़े उसमें इसको ध्यान रखें, और अपने आसपास की वस्तुओं के लिए भी, क्योंकि हम जानते हैं आपके आसपास में जितनी प्रकार की वस्तुएं होती हैं सभी के सभी अक्सर कॉमन नाउन में ही आते हैं। इस स्थिति में आप उसे देख करके उसके नाम को बोले, और बोलने के साथ उसमें अनुभव करें कि उसका पहला अक्षर क्या है, वोवेल है या कॉन्सोनेंट है, ए एन लगा करके देखिए और ऐसा प्रैक्टिस करें। ये आपको मालूम पड़ेगा ये क्यों आवश्यक है, यह हर जगह आवश्यक है, ठीक है। यह बेसिक रूल कह सकते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप इस पर जरूर ध्यान दें। इस वीडियो को एक से अधिक बार देखें और निरंतर मात्रा में बोलने आदि का प्रैक्टिस करते रहें। आशा करता हूं यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद देखने के लिए।